गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डीसी और पीजीडीसी में एडमिशन अभी स्टार्ट हो गए हैं। आप शीघ्र संपर्क कर सकते हैं। पिछली क्लास में अपन ने कीबोर्ड की सेटिंग करना और माउस की सेटिंग करना समझ लिया था। आज अपन फोल्डर की सेटिंग करना समझ रहे हैं। सबसे पहले अपन ने कंट्रोल पैनल को ओपन किया है, फोल्डर ऑप्शन पर जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं लिखा हुआ है फोल्डर ऑप्शन। अपन फोल्डर ऑप्शन पर डबल क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके सामने फोल्डर ऑप्शन ओपन होगा। आज अपन फोल्डर ऑप्शन में जनरल को समझेंगे। ये अपन जनरल पर हैं। अपन देख रहे हैं ब्राउज फोल्डर्स। इसमें आप देख रहे हैं दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ओपन ईच फोल्डर इन द सेम विंडो। यदि अपन पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखते हैं, ऐसी कंडीशन में हम जो भी फोल्डर ओपन करेंगे वे सभी फोल्डर सेम विंडो में ओपन होंगे, मतलब एक ही विंडो में ओपन होंगे। और सेकंड ऑप्शन इसमें है ओपन ईच फोल्डर इन इट्स ऑन विंडो। हर एक फोल्डर अपनी खुद की अलग विंडो में ओपन होगा। इसका प्रैक्टिकल हम आपको कर कर दिखा देते हैं। जैसे सबसे पहला है ओपन ईच फोल्डर इन द सेम विंडो। पहले ऑप्शन को समझ लेते हैं, इसका प्रैक्टिकल अपन करके देख लेते हैं। अपन जैसे ट्रेनिंग में चल रहे हैं, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हम किसी भी फोल्डर को ओपन कर रहे हैं। जैसे हम इस विंडो को छोटा भी कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह से करके आप देख रहे हैं हम जो भी फोल्डर ओपन करेंगे वो सेम विंडो में अर्थात इसी विंडो में ओपन होगा। हम डबल क्लिक कर रहे हैं किसी भी फोल्डर पर, इसी विंडो में ओपन हो रहा है। अगला फोल्डर अपन देख रहे हैं, इसी विंडो ओपन हुआ है। आप देख रहे हैं कोई पीछे कोई अलग विंडो नहीं है, सिर्फ ये विंडो इसी में ओपन होता चला जा रहा है। ये आप देख रहे हैं इस तरह से। तो सेम विंडो में ही ओपन होता है। आप यहां से बैक कर कर बैक जा सकते हैं। विंडो ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखा हुआ है तब। लेकिन जब आप देखते हैं किसी किसी कंप्यूटर में आप काम करते हैं तो वहां पर इस तरह से ओपन ना होकर हर एक फोल्डर अलग अपनी एक अलग विंडो में ओपन होता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि सेटिंग तरह से की गई होती है। अब आप यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे या फिर चलो बैक चलते हैं। अब हम आपको बताएंगे सेकंड ऑप्शन है अपना ओपन ईच फोल्डर इन इट्स ऑन विंडो, मतलब हर एक फोल्डर अपनी खुद की एक अलग विंडो में ओपन होगा। अपन ने यहाँ पर क्लिक किया, फिर अपन अप्लाई पर क्लिक करेंगे और अब अपन यहाँ पर जब भी किसी फोल्डर को ओपन करेंगे वो अपनी खुद की अलग विंडो में ओपन होगा। तो अपन यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने अभी फिलहाल में डीसी नोट्स ओपन किया, अलग विंडो यहाँ पर आ गई है। ये अपनी एक अलग विंडो ओपन हो गया है। फिर हमने डीसी फर्स्ट सेम पर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं ये अलग विंडो ओपन हुआ है। क्लिक किया है, ये अलग विंडो ओपन हो गया। इस तरह से आप देख रहे हैं सभी फोल्डर जो अपन ने ओपन किए हैं वो अपनी एक अलग विंडो में ओपन हुए हैं। अंतर क्या है, पहले अपन ने जब सेम विंडो ऑप्शन लिया हुआ था तो हमारे पास यहाँ पर बैक करने का ऑप्शन था। अब हमने हर एक फोल्डर अपनी अलग विंडो ओपन हो जाए इस तरह से अपन ने ऑप्शन ले लिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हर एक फोल्डर अपनी अलग विंडो ओपन हो गया है, लेकिन बैक करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब यदि हमें इससे जस्ट पिछली स्टेप में जाना है तो हम यहाँ से क्लोज करें। स्टेप में पहुंच गए हैं, इसको क्लोज करेंगे, उससे पहले अपन पहुंच गए। इस तरह से आपको जैसी सेटिंग पसंद आती है उस तरह से आप सेटिंग फोल्डर ऑप्शन में कर सकते हैं। एक अपन ने देखा है पहला ऑप्शन सेम विंडो में फोल्डर ओपन होंगे, दूसरे ऑप्शन से जो फोल्डर ओपन होंगे वो अपनी अलग विंडो में ओपन होंगे। अगला है क्लिक आइटम एज फॉलोइंग। इसमें अपन समझ रहे हैं कि इसमें दो ऑप्शन। पहला है सिंगल क्लिक टू ओपन एन आइटम, मतलब
एक बार आप क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक करने पर ही फोल्डर ओपन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है आपके सामने डबल क्लिक करने पर, जो अभी पहले से ही सेट है। अपन जो डबल क्लिक वाला ऑप्शन सेट है, अपन इसको इस बार सिंगल क्लिक पर क्लिक कर लेते हैं। मतलब है जब आपको फोल्डर को ओपन करते समय डबल क्लिक करने में, जब नए विद्यार्थी होते हैं तो उनको डबल क्लिक या तो होती नहीं है या करने में परेशानी आती है। उस समय यहाँ पर फोल्डर ऑप्शन की सेटिंग में जाकर आप सिंगल क्लिक को रख सकते हैं। सिंगल क्लिक टू ओपन एन आइटम ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर एक बार क्लिक करने पर ही कोई भी फोल्डर ओपन हो जाता है, हमें डबल क्लिक करने की आवश्यकता नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ करके दिखा देते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पर सिंगल क्लिक को सिलेक्ट करके रखा हुआ है और यहाँ से अंडरलाइन है, मतलब हम जिस ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे वहां पर अंडरलाइन भी आ जाया करेगी। करके दिखाते हैं। माई कंप्यूटर ओपन किया है अपन ने। अब यहाँ पर हम किसी फोल्डर को ओपन करेंगे तो सिंगल क्लिक में ओपन हो जाएगा। हम ट्रेनिंग पर जा रहे हैं और यहाँ पर हम इसको ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पर कोई भी फोल्डर पर सिंगल क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर गए और एक बार क्लिक कर दिया, फिर से देखते हैं अपन। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं और इस पर हम अप्लाई नहीं किया, इसलिए ऐसा हो रहा है, अप्लाई करना पड़ेगा। ये अप्लाई पर क्लिक करने के बाद पर क्लिक करना भूल गए थे। फिर अपन देखते हैं, डबल से अपन कर रहे हैं। अब यहाँ पर अपन जैसे ही जाते हैं तो आप देख रहे हैं नीचे एक अंडरलाइन आ जाती है। अंडरलाइन आने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अब सिंगल क्लिक ऑप्शन एक्टिव हो चुका है। अब हम एक बार क्लिक करेंगे और ओपन हो जाएगा। अब जैसे किसी फोल्डर को ओपन करना है तो हम वहां पर जा रहे हैं तो नीचे एक अंडरलाइन आ रहा है, मतलब वहां पर सिंगल क्लिक से ही ओपन होगा। इस तरह से आप एक बार क्लिक करने पर ओपन कर सकते हैं। जो काम डबल क्लिक में करते हैं वो काम सिंगल क्लिक में हो जाता है। अब अपन वापस चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं अपन ने अभी सिंगल क्लिक में सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ। अब सिंगल क्लिक में फर्स्ट ऑप्शन है अंडरलाइन आइकन टाइटल। अब इसमें अपन क्लिक कर लेते हैं। अब आप देखो अप्लाई करेंगे अपन, फिर से अपन चलते हैं, थोड़ा बैक कर लेते हैं अपन इसको। अब आप देख रहे हैं सारे के सारे फोल्डर में जो नेम लिखे हुए हैं सभी में आपको अंडरलाइन दिखाई दे रहा है। सेकंड ऑप्शन में क्या होता है, जब हम जिस फोल्डर पर पहुंचते हैं तब अंडरलाइन आपको दिखाई देता है। और अगर अपन सिंगल क्लिक में फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो सभी पर अंडरलाइन आ जाता है। इसका मतलब सिंगल क्लिक का जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट है। अब आप किसी पर भी जाकर बस एक बार क्लिक करेंगे और आपका वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप सिंगल क्लिक में फोल्डर ओपन करने की सेटिंग कर सकते हैं। तो पहले में सभी में अंडरलाइन, सभी आइकन में अंडरलाइन आ जाता है टाइटल के साथ में, और दूसरे ऑप्शन में जब हम अपने माउस पॉइंटर को वहां पर लेकर जाते हैं उस समय टाइटल में अंडरलाइन आता है। अब यहाँ पर अपन डबल क्लिक सिस्टम को हमेशा यहाँ पर नॉर्मली रखते हैं, तो अपन ने यहाँ पर वापस डबल क्लिक सिस्टम को ही क्लिक कर दिया।